नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया है। हालांकि नीतीश कुमार ताकतवर विधायकों के साथ उभरे हैं, तब भी कैसे कमजोर किया गया है आप लोगों ने देखा। गृह मंत्रालय छीना गया, उसके बाद स्पीकर की कुर्सी भी छीन ली गई। अब नीतीश कुमार को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी पर टूट का खतरा है और एनडीए के जो अन्य घटक दल हैं, बीजेपी अपने आप को बड़ा करने के लिए अन्य पार्टियों के विधायकों को बीजेपी में शामिल कराने जा रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। जो नीतीश कुमार कभी महागठबंधन के साथ चले गए थे और उसके बाद बीजेपी ने अपने साथ लाया, लोकसभा का चुनाव बीजेपी ने लड़ा और बीजेपी की एक कोशिश तो है ही कि बिहार में हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर डांका पहले पड़ने वाला है। इसीलिए बीजेपी ने स्पीकर की कुर्सी नीतीश कुमार से हथियाई है और यहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर निगाहें तो नीतीश कुमार की भी थी, लेकिन इसमें बीजेपी को कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बहुत बड़ी चाल बताई जा रही है। यहां पर देख सकते हैं आपके सामने उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में कैसा खेल। स्पीकर से 3 एमएलए अकेले मिले, बीबी बेटा नहीं दिखे। आप सबको पता है कि नीतीश कुमार की सरकार में भाई विधायक है उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक जीते हैं, 3 इनके घर के बाहर के हैं और इनके घर के एक का नाम है स्नेहलता कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी। और उनके बेटे को दीपक प्रकाश को मंत्री पद दिया गया है। और जब स्पीकर से 3 एमएलए अकेले मिले, बीबी बेटा नहीं दिखे, तो वैसा बताया जा रहा है कि ये तीनों विधायक अब बीजेपी की शरण में जाने वाले हैं। यहां पर पूरी खबर आप लोग पढ़िएगा। पूरी खबर में देख सकते हैं तीनों विधायक हैं आरएलएम के और बीजेपी के स्पीकर हैं प्रेम कुमार जी। यहां पर देखिएगा, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नवगठित सरकार में अपने बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा को मंत्री बनाने के बाद से चर्चा में चल रहे राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के 3 विधायक विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से मिलने अकेले अकेले चले गए। पार्टी की चौथी विधायक सचेतक एवं उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता और उनके मंत्री बेटे दीपक प्रकाश इस मुलाकात में नहीं दिखे। मंत्री नहीं बनाने को लेकर पार्टी के विधायक दल के नेता माधव आनंद की नाराजगी और एक नए राजनीतिक खेल की ओर चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों, माधव आनंद आरएलएम के विधायक दल के नेता भी हैं, मंत्री उनको बनाया जाना चाहिए। इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि नए राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चाएं बिहार की राजनीति में तेज हो गई है, जिसमें माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो एक गुट में नजर आ रहे हैं। अब आप सबको पता है कि 2/3 अगर विधायक भाग जाएंगे, अकेले उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी बचेंगी, तो क्या होगा ये किसी से छिपा नहीं है। दोस्तों, कुशवाहा की पार्टी के टिकट पर मधुबनी के विधायक माधव आनंद, दिनारा के एमएलए आलोक सिंह और बाजपट्टी के विधायक रामेश्वर महतो असेंबली स्पीकर के पद पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रेम कुमार के चुनाव के बाद उनके चैम्बर में बधाई देने गए थे। इस मुलाकात की तस्वीर स्वयं माधव आनंद ने शेयर की। उसके बाद से ही फोटो का राजनीतिक मतलब निकाला जा रहा है। यह चर्चा है कि स्नेहलता को छोड़कर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायकों में 3 एमएलए उपेंद्र कुशवाहा के परिवारवाद के खिलाफ हाथ मिलाकर गुट बना लिया है। यानी कि जो 4 एमएलए हैं, 4 में से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया।
पार्टी के अन्य किसी कार्यकर्ता को नहीं बनाया गया। मुख्य सचेतक का पद अपनी पत्नी को उन्होंने बना दिया और मंत्रालय जो दिया गया दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को दिया गया। तो इससे तीनों विधायक नाराज है, देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान की खबर है दोस्तों। उसके बाद दीपक प्रकाश को लेकर ये बताया जा रहा है दोस्तों कि ये तीनों विधायक कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2-4-10 दिन हो जाए, 1 आध महीना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकते हैं। वैसे मीडिया ने पूछा, माधव आनंद ने कहा कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी का निर्णय है, जब पार्टी का निर्णय होता है तो सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत बात जहां तक है सबकी इच्छा होती है, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, अर्थशास्त्री हूं, सबकी आशाएं थी, पार्टी में इतने वर्षों से हैं, जनता का आशा तो रहता ही है कि सब बने, लेकिन सब मंत्री तो नहीं बन सकते। देख सकते हैं क्या बोला इन्होंने, मैं पढ़ा लिखा हूं और अर्थशास्त्री हूं, सबकी आशाएं रहती हैं, इतने वर्षों से जनता के बीच रहा हूं, आशा है सब बने, लेकिन सब मंत्री तो बन नहीं सकते। नाराजगी जैसी कोई चीज नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी सर्वोपरि होती है। पार्टी ने जो निर्णय लिया है हम सबके लिए साथ खड़े हैं। पार्टी ने निर्णय नहीं लिया है, सबको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने निर्णय लिया है दोस्तों, सबको पता है उपेंद्र कुशवाहा ने निर्णय लिया है। एक पत्रकार ने स्पीकर से मिलने पर 3 विधायकों के जाने और साथ में दीपक प्रकाश या स्नेहलता कुशवाहा के नहीं होने पर सवाल किया तो माधव आनंद ने कहा यह एक संयोग है, हम तीनों लोग एक साथ गए थे, दीपक प्रकाश जी उसकी बात तुरंत आए। हम लोग जब स्पीकर को शुभकामना देकर निकल रहे थे तब दीपक प्रकाश भी आए और दीपक प्रकाश भी स्पीकर से मिले। यह सामान्य सी प्रक्रिया थी, इसका राजनीतिक मायने कतई उचित नहीं है। जब पत्रकार ने पार्टी छोड़ने पर सीधा सवाल पूछा तो माधव आनंद ने कहा पार्टी को छोड़कर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है, हम सब एकजुट हैं, लेकिन आप सबको पता है नेता कोई नहीं कहेगा अभी कि हम पार्टी को छोड़ रहे हैं, कोई भी नेता नहीं कहेगा, किसी भी पार्टी का नेता नहीं कहेगा। और आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार क्या बोले थे, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, जो लोग 14 में आए थे उनको 24 में विदाई करेंगे, कहे थे कि नहीं कहे थे, आपको याद होगा। लेकिन नीतीश कुमार किसके साथ चले गए, नीतीश कुमार के डीएनए की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार उनके साथ चले गए। तो राजनीति में कोई किसी का सगा दोस्त नहीं है, सगा दुश्मन नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया है लेकिन तब भी राजनीतिक अस्थिरता पनप रही है, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी, बीजेपी चाहेगी कि हमारा पद और बड़ा हो जाए, हमारा कद और बड़ा हो जाए। 89 विधायक हैं बीजेपी के पास, बीजेपी को अगर 3 और मिल जाते हैं तो बीजेपी के पास कितने हो जाएंगे, टोटल 91 विधायक हो जाएंगे। और बीजेपी को भी पता है कि कहीं हमारे पास 89 विधायक हैं, पता लगा उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ न चले जाएं, क्या नाम है, नीतीश कुमार के साथ, जिनके 85 विधायक हैं, जिनके 85 विधायक हैं भाई, उनका भी 89 हो जाएगा, तब तो बराबर का मामला आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो एक एक विधायक को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं कि कोई ना कोई विधायक आने वाले समय में आपको बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड में शामिल होता हुआ नजर आएगा। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।